नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके ने सबको दहला दिया था। उस घटना को लेकर देश भर में आक्रोश बना हुआ है। इस मामले में जांच एजेंसियां फुल एक्टिव मोड में काम कर रही हैं। अब तक इस मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिनसे गहनता से पूछताछ चल रही है। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर की शाम को हुए आतंकी बम धमाके के मामले में एनएसजी ने अब अपनी सीलबंद रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय समेत संबंधित जांच एजेंसियों को सौंप दी है। सूत्रों का कहना है कि बम में किस किस विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था और इसके कुछ और इंटरनल पहलुओं की जांच के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस पर एजेंसियों ने काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि सूत्रों ने यह भी बताया कि धमाके के बाद फायर ब्रिगेड ने आग बुझाने के लिए इतने पानी का इस्तेमाल किया कि उसमें धमाके के काफी अहम सबूत बह गए, जिससे सैंपल जुटाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। इधर मामले की जांच कर रही एनआईए दिल्ली से लेकर फरीदाबाद और श्रीनगर समेत कई अन्य शहरों में संदिग्धों के ठिकानों पर लगातार छापेमारियां कर रही है। अब तक इस पूरे मामले में 50 डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ समेत 150 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से पकड़े गए 8 आरोपियों और बम धमाके में मारे गए डॉक्टर उमर के मोबाइल फोन और लोकेशन के आधार पर इन क्लूज की सीक्वेंसिंग की जा रही है। एनआईए की एक टीम अब आधिकारिक रूप से जम्मू कश्मीर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ गिरफ्तार 8 आरोपियों से पूछताछ में शामिल हो गई है। कुछ कारों में बम प्लांट करने और अन्य जगहों पर भी विस्फोटक छिपाए जाने का शक जताया गया है। फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि दिल्ली, लखनऊ और अन्य शहरों में भी कुछ डॉक्टरों के डेटा खंगाले जा रहे हैं। एनआईए ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में लुधियाना के रहने वाले जनीसुर आलम को गिरफ्तार किया था, जिसके दिल्ली विस्फोट लिंक से संबंध तलाशे जा रहे हैं। दिल्ली में हुए भीषण ब्लास्ट मामले में अब तक पुलिस के चंगुल में कई आरोपी चढ़ चुके हैं। इनमें कई पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर भी शामिल हैं। इन्हीं आरोपी संदिग्ध आतंकी डॉक्टरों में से एक हैं डॉक्टर शाहीन सईद। ये इस धमाके की मुख्य संदिग्धों में से एक बताई जा रही हैं। डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दुनिया के लिए ये फरीदाबाद की अल फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर में नौकरी किया करती थी, लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इनके ताल्लुकात कुछ आतंकी संगठनों से भी थे, जो अभी फिलहाल जिसकी अभी जांच चल रही है। क्या कुछ सच्चाइयां सामने आती हैं उसको जांच एजेंसियां खंगालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसने सबको चौंका दिया है। चौंकाया इस वजह से भी है क्योंकि इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं वो बेहद पढ़े लिखे और बहुत तो इसमें डॉक्टर्स भी हैं। अब जब पढ़े लिखे लोग इस तरह की गतिविधियों में अगर शामिल हो रहे हैं तो देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसको एक बड़ा झटका या बड़ा सदमा इसको कह सकते हैं, क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति से यही आशा की जाती है कि वो खुली मानसिकता का होगा, समझदार व्यक्ति होगा, खुली सोच वाला व्यक्ति होगा, जिसकी सोच में भी विस्तार होगा। लेकिन इस तरह के लोग अगर इस तरह की आतंकी गतिविधियों में शामिल हो, लोगों की जानें लेने में अगर शामिल होते हैं तो ये अपने आप में बेहद गंभीर विषय है। दूसरी बात ये कि अब तक जो जांच चल रही है या फिर जो सूत्रों के हवाले से बातें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक इनका प्लान बहुत बड़ा था। ये दरअसल पूरे देश में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में थे। ये भी कहा जा रहा है कि 32 गाड़ियों को इसमें शामिल किया जाना था, जिसमें विस्फोटकों को रख के देश के अलग अलग राज्यों को दहलाने का इनका प्लान था। हालांकि तमाम बातें सूत्रों के हवाले से हैं और संभावनाओं के आधार पर हैं, लेकिन इसमें जो जांच एजेंसियों के जांच आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से एक के बाद एक धरपकड़ की जा रही है, उसमें जो नए खुलासे हो रहे हैं वो लगातार चौंका रहे हैं। इसमें और क्या कुछ नया होता है, क्या कुछ नई अपडेट्स आती हैं, उसको लेकर हम फिर से आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।